हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपना पिछला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। आज ये हमारा नया लेक्चर है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और चलिए पूरे ऊर्जा पूरे जोश के साथ आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर कर दे ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सके। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मेजरमेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी के को ये डिफाइन करता है, मेजर करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी वो कह सकते हैं कि जो कि मीडियम के किसी मीडियम के रेयर और डेंसर के बारे में डिफरेंशिएट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। मीन्स कह सकते हैं कैपेबिलिटी, या ये कह सकते हैं सिंपली कैपेबिलिटी किसी भी लाइट रे को बेंड करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू बेंडिंग लाइट। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। The ability of a medium to reflect light is also expressed as a optical density। मतलब मीडियम के पास जो एबिलिटी हो, उसके थ्रू जो लाइट रेज आपकी बेंड हो जाए, जितना मैक्सिमम या लेस लेसर हो जाए या ग्रेटर हो जाए, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। जैसे कि हम एयर मीडियम लेते हैं, तो एयर के पार्टिकल दूर दूर है, तो यहाँ पर लाइट जो आएंगी उनको उनका डिस्ट्रक्शन जो होगा वो बहुत लेस होगा। इसकी वजह से उनका स्पीड कंटिन्यू बना रहता है। और जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में चला गया, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारा ग्लास का जो मीडियम है, उसमें अगर हमारा लाइट जाता है तो वहां पर स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वहां पर बेंडिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू एयर मीडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन transparent medium to another transparent medium will change its direction in the second medium। उसका डायरेक्शन सेकंड मीडियम में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उस लाइट रेज को क्या कर देता है? बेंड कर देता है। और इट मींस सिंपली कह सकते हैं कि जो मीडियम रेयर जो होता है, रेयर मीडियम वो होता है, या तो इसको सिंपली ये बोला जाता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम इट मींस कि जिसके पार्टिकल, जिस मीडियम के पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो, जहां पर डिस्ट्रैक्शन काफी कम हो, और ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलेंगे। और ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स काफी नजदीक हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो बट उसके पार्टिकल्स काफी नजदीक हो, और वहां पर डिस्ट्रैक्शन की संभावना ज्यादा हो, तो वहां पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यही हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आज हम इसको मेजर करेंगे, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of a media by expressed in the term of the refractive index। तो जो भी इसका डायरेक्शन जो चेंज होता है, और किसकी वजह से? गिवन पेयर ऑफ मीडिया की वजह से, इसी को एक्सप्रेस करते हैं किसने? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। और ये हमारा क्या है? आप इक्वेशन देख सकते हैं जो हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वही हमारा क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसा बिहेव करेगा। तो वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आप ले सकते हैं, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? हम सिंपली बता सकते हैं कि यह एक फिजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एक द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, इट turns out the light propagates with different speed of different मीडिया। अलग अलग मीडिया के लिए अलग अलग इसका स्पीड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि लाइट हमको पता है बहुत फास्टेस्ट ट्रेवल करता है किस मीडियम में? वैक्यूम में। 3 इंटू 10 पावर 8 इसकी स्पीड क्या है? लगभग 3 इंटू 10 पावर 8 के बराबर है। और
यहाँ पर एयर में जैसे ही आएगा तो अगर लाइट एयर में ट्रेवल करती है, वैक्यूम से एयर में आती है तो बहुत ही लेस इसकी कह सकते हैं मार्जिनली काफी लेस इसमें चेंज होता है इसकी स्पीड में एज कम्पेयर टू वैक्यूम। इट रिड्यूसेस कंसीडरेबली इन ग्लास और वाटर। ग्लास या वाटर में जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर लाइट ज्यादा उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। The value of a refractive index of a given pair media depends upon the speed of light in two। जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उस पे डिपेंड करती है जो स्पीड ऑफ लाइट है दो मीडिया के बीच, दो मीडियम के बीच, दो मीडियम का जो है उसी पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसा कि आपको हम पूरी पूरा समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जो ये N21 है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला है N21। इट मीन्स कि आपका जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका कहने का सेंस है या तो इसको 1 and 2 भी आप लिख सकते हैं और या तो N21। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसा कि हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इट मींस कि डेंसर के लिए जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी या डेंसर मीडियम इंक्रीज हो जाएगा, जो भी मीडियम है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, और ऑब्वियसली आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो गया तो हम ये यहाँ पर हमारा एक नया कंक्लूजन बन के आ जाएगा। क्या बन जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल म्यू से डिनोट करते हैं या एन से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। ठीक, सॉरी, ठीक है, स्मॉल भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका, या तो इसको एन से डिनोट कर सकते हैं या ठीक है दोस्तों, ये नहीं हमारा, ठीक, या तो एन से डिनोट करते हैं इसको, कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक। ये हमारा न्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यू इज इक्वल टू 1/d। जैसे ही न्यू मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का को अगर इंक्रीज करेंगे तो न्यू की वैल्यू, सॉरी, स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं तो न्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनका क्या है, रिलेशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे दिखाया गया N21, तो इसको यहाँ 1 and 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अब यहाँ पर जो है सेकेंड का जो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट के रेशियो में निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इन फर्स्ट, फर्स्ट वाला ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम ये नीचे हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी अपॉन वी। ठीक है, ऐसे ही सेम जो अरेंजमेंट है किसके लिए, N12 के लिए है। अगर हम देखते हैं कि हमारा मीडियम वन के मीडियम वन का देखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू टू के केस में, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम सेकेंड ऊपर आ जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, अभी आपको मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसके और इसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम ऊपर की तरफ हो जाएगा, जिसको V2 से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जिसको V1 से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि कोई मीडियम हमारा वैक्यूम है या एयर है, मीडियम वन वैक्यूम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड है, सॉरी, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड है उसको कंसीडर कर लेंगे क्या,
उसको कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम करेंगे और वो वही जो कंडीशन बनता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इसको। तो इस बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एक नंबर मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जहां पर मीडियम वन आपका बिहेव करे वैक्यूम या एयर मीडियम को बन जाए और हमारा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और केस, इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर एयर का जो लाइट की स्पीड है वो सी मान लेते हैं और बी क्या मान लेते हैं लाइट जो मीडियम का है, तो वहां पर जो कंडीशन बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब इट मींस सी अपॉन बी। एन रहता है वो इक्वल टू किसकी हो जाएगा, इन दिस कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर फाइंड करेंगे तो सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। एब्सोल्यूट यहाँ पर देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया। एब्सोल्यूट का तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी रेफरेंस होगा वो हमारा जो मीडियम वन होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो एयर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या तो वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एयर का मीडियम एयर का देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आ गया 1.0003। आइस का देखेंगे 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44। ये चीजें आपको कुछ इसके डेटा को याद करना होगा, आप याद कर सकते हैं। और इसका या तो हाईएस्ट या लोवेस्ट याद कर सकते हैं। डायमंड डायमंड में सबसे ज्यादा क्या रहता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.4, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंसर है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इट मींस कि वो सब्सटेंस कितना मतलब बहुत ज्यादा डेंसर। ठीक है, इट मींस आप समझ गए होंगे मेरी बातों। ठीक, और जैसा कि ऑप्टिकल डिस्क के बारे में मैंने डिस्कस पहले ही कर दिया कि जो मीडियम के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे या बेंड कर दे, उसी को क्या बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसी से क्वेश्चंस हैं, आप इसको होमवर्क भी करके आइएगा। और जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और आई होप कि आप स्वस्थ होंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके आप शेयर करिएगा ताकि और लोगों से हमारा कनेक्शन बना रहे और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आप मैं पेश करूँ। ठीक है, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।